हाय एवरीवन। तो आज की सुबह मेरी कुछ ऐसी हुई। मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। इन्होंने मुझे उठाया कि जल्दी जल्दी उठ जा और खाना बना दे और लंच बना दे मेरे लिए, मुझे जाना है ऑफिस। तो मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। मैं बेडरूम से उठ कर आई और ड्राइंग रूम में बैठ गई। यहाँ पर बैठी तो मेरी बेटी मुझसे पहले ही उठ गई थी। वो उठ के शैतानी करने लगी। मैं उसको बार बार बोल रही थी कि बेटा शैतानी मत करो, शैतानी मत करो, मंदिर में मत जाओ, भगवान जी की मूर्ति है, मूर्ति को कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। पर ये सारा सामान जोत वगैरह इधर उधर कर देती है। ये अपना खेलने लगी, मानी नहीं। मैंने उसको फिर बुलाया प्यार से। मैंने बेटा इधर आओ, मैं आपको चॉकलेट दूंगी, आपको चीज़ी दूंगी, फ्रूटी दूंगी। फिर उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे चकमा दे के इसको बुला लिया मैंने अपने पास। फाइनली आ गई। फिर मैंने कहा मम्मा को पुच्चा कर दो। फिर इसने मम्मा को पुच्चा भी नहीं किया। फिर ये खेल रही थी, मेरे पास आ गई। फिर मैं उठी, धीरे धीरे गई। मैंने कहा देखूँ किचन में क्या है। फिर मैंने कहा फटाफट मैंने आटा लगाया और मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने वही इनको परौंठी दी एक पनीर की सब्ज़ी से, और उसी के साथ मैंने इनको लंच पैक कर दिया, रोटी विद सलाद जो भी था मैंने इनको फटाफट भेजा सुबह सुबह। ठीक है। फिर मैंने इनका लंच पैक किया। इधर मैंने सब्ज़ी डाली, फटाफट से फुलके डाले। 4 फुलके डालती तो भी 3 ही खा के आते हैं, लेकिन मैं डाल देती हूँ, मैं कभी तो खा ही लेंगे। फिर जब और सो के उठी तो 3:30 का टाइम हो रहा था। नहाने के लिए सुबह भी ट्राई किया, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। ना बच्चों को नहला पाई, ना आज खुद नहा पाई। तो फिर इसको मैंने प्यार किया। मैं उठी, ये मुझसे पहले ही उठ जाती है और उठ के ना खेलती रहती है, कुछ कुछ शैतानियाँ करती रहती है। इस चक्कर से मैं ज़्यादा सो नहीं पाती हूँ। फिर भी आज मैंने 15-20 मिनट में सो ही ली। वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लगा मुझे, क्योंकि मैं 5 मिनट की भी नींद नहीं ले पाती हूँ दिन में, सिर्फ रात को ही थोड़ी देर सो पाती हूँ। तो फिर मैं उठी, मैं देख ही रही थी। मैंने कहा यार ऐसे स्वेलिंग सी हो रही है, सोने से तो जल्दी जल्दी नहाना चाहिए। इधर मैंने अपने बेटे को देखा कि बेटू तो बिल्कुल गहरी नींद में ऐसे सो रहा था, मस्त होके चित्त होके सो रहा था एकदम आराम से। फिर मैंने इसके डायपर को हाथ लगाया। मैंने कहा देखूँ कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, बच्चे का शुशु ज़्यादा ओवर तो नहीं हो गया, कहीं मेरा बच्चा गीला हो जाए। फिर मैंने देखा नहीं, बाबू पोटू तो एकदम मस्त होके सो रहा अपना मस्ती से। फिर मैं जैसी बाहर आई तो ये मेरे पीछे पीछे आ गई। इसको लगा कि मम्मा ना पोंछा लगाएगी। तो इसको मेरी सारी हैबिट पता है कि हाँ मम्मा कैसे कैसे काम करती है। तो अपनी शैतानी करने के लिए ना पोंछा लगाने लग गई। और पोंछा किससे लगा रही? सोफे के कवर से। ऐसे ये रगड़ रगड़ के पोंछा लगाने लगी। मैंने उसको डांटा। मैंने बेटा इससे पोंछा नहीं लगाते, जल्दी जाओ अंदर रखो, चलो चेयर पे रखो, चेयर पे रखो, सोफे का कवर चेयर पे रखो। नहीं मानी, हंस के दिखा दिया। बहुत मैंने उसको बोला कि बेटा नहीं इधर रखो चेयर पे। वहाँ आगे जाके चेयर पे रखा नहीं, आगे जाके दोबारा से इसने पोंछा लगाया। फिर मेरे को और गुस्सा आया। मैंने कहा अभी मैंने परसों ही ये सारे कवर क्लीन किए थे, बार बार मेरे से धोना नहीं होता, बच्चों के साथ में इतना नहीं कर पाती। फिर मैं आ गई थी फ्रिज में, थोड़ी भूख लगी तो मैंने कहा देखती हूँ क्या बनाऊँ। पनीर की सब्ज़ी मेरे को पसंद नहीं है, मतलब मैं पनीर कम ही खाती हूँ, कभी खा ले तो खा ले, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर मैंने कुछ टमाटर निकाल दिए। मैंने जो कच्चे हैं वो बाहर रख दूँगी तो थोड़े पक जाएंगे। नींबू वगैरह निकाल दिया, पीछे से इसने और नींबू निकाल लिए, मुझे पता नहीं चलता। इधर मैं आई थी अपने लिए दही ब्रेड का सैंडविच बनाने। कटोरी में थोड़ा सा दही डाल के रखा, तो मेरे को पता नहीं मेरी बेटी ने पीछे से लेके दही खाने लगी और मैं इसको देख रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चल खा ले। मैं दूसरी कटोरी में निकाल के ना मिक्सचर पूरा बनाऊंगी दोबारा। फिर मैंने यहाँ प्याज चॉप किए, हरी मिर्च चॉप की, इसके अंदर ऑरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स, ये सब सारे हर्ब्स मिक्स करके देन उसमें नमक और 4 चम्मच दही डाला मैंने। उसके बाद इसको मिक्स किया एंड अलट पलट के मैंने अच्छे से तवे पे इसको रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद मैंने कहा खा लूँगी अब मैं। फिर मैंने इसको फिर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया। मैंने कहा अभी नहीं खाऊंगी वरना ये जिद करेगी, और इसको हरी मिर्च निकाल के ही दूंगी अगर ये खाएगी तो, क्योंकि मेरी बेटी को और मेरे को दही बहुत पसंद है और मेरा बेटा नहीं खाता इतना, और हम दोनों को दही पसंद है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इधर दही ब्रेड का सैंडविच बनाया, बड़ा यम्मी बना था, क्योंकि मुझे तो पसंद ही है ये। फिर मैं इसको बोल रही थी बेटा शैतानी ऐसे नहीं करते। इसमें से ये थोड़ी सी ब्रेड तोड़ के ले गई थी कि मम्मा मुझे खाना है। इसको लगता है कि मम्मा मुझे खाने के लिए नहीं देंगी और खुद खा जाएंगी। मैंने फिर थोड़ा ऊपर रखा ताकि इसका हाथ ना आए, इधर से बोतल भी गिर गई। फिर मेरे को तंग करे जा रही थी, छेड़े जा रही थी, गर्मी इतनी हो रही थी। फिर मैंने फटाफट से लाइट बंद करी। मैंने कहा चलती हूँ अंदर, फटाफट मैं एसी में ही जाके खाऊंगी। एक तो नहाने के लिए नहीं मिल रहा, ऊपर से बर्तन वगैरह भी बहुत पड़े थे। तो मैंने कहा जैसे ही पानी आएगा सारा काम करूँगी और देन उसके बाद मैं नहाऊँगी। फिर मैंने टेस्ट किया। फिर मैं आ गई थी इधर ड्राइंग रूम में। तो इधर ये अचानक से नींबू लेके आई थी, मुझे पता नहीं था कितने नींबू उसने ला के ड्राइंग रूम में सजा दिए थे। फिर ये कह रही थी नहीं नींबू से खेलना है, खेलना है, खेलना है। खेलने लगी ज़ोर ज़ोर से। फिर दोनों बहन भाई उधर जाने लगे बेडरूम में, तो उधर भी खेलने लगे। दोनों मस्ती मजाक करने लगे, खेलने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, रोने लगे। मैं भी इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। मैंने कहा मुझे बच्चों के साथ इतना मिल नहीं पाता, दोनों सो जाते हैं या तो फिर अकेले अकेले। वैसे कहते हैं ट्विंस में एक सोता है एक रोता है, मतलब साथ साथ होता है, बट मेरे ट्विंस में ऐसा कुछ मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है।
ये अलग अलग सोते हैं, अलग अलग हंसते हैं, सारे काम इनके अलग अलग होते हैं। तो सबको हाई करती है, बाय करती है, पूरा व्लॉग बनाती है ये मेरी तरह। इसको पता है कि मम्मा व्लॉग बनाती है, तो ये पूरा मुझे इसमें हेल्प करती है व्लॉग बनाने में। इधर से पोटू इतना शैतान हो गया, अपनी थूक निकाल के ना उसके साथ खेलता है। मैं इतनी दुखी हो गई हूँ उससे। अगर किसी को पता हो तो ये हैबिट मैं कैसे छुड़ाऊँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं बहुत दुखी हूँ। रोज़ थूक निकालता है, रोज़ ऐसे करता है। फिर शाम हो गई थी, 6:30 का टाइम हो गया। इन्होंने मुझे बोला कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो नहीं पीऊँगा अभी, तो तुम मेरे लिए ना नींबू पानी बना दो सोडा डाल के। तो मैंने इनके लिए नींबू पानी बनाया। फिर अंदर से शैतानी करते हुए एसी का रिमोट लेके आ गई। मैं इतना दुखी हो जाती हूँ, मानती नहीं है। फिर एसी का रिमोट लेके आ गई, पापा के साथ खेलने लगी। फिर मैंने बनाया नींबू पानी जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा आप नींबू पानी पियोगे? तो कहती नहीं 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 नहीं, मुँह बनाने लग गई। खट्टा है ना, उसको ज़्यादा इतना पसंद भी नहीं है। फिर इसने नींबू पानी नहीं पिया। तो मैंने इनको पहले ना नमक चीनी टेस्ट कराया। मैंने आप टेस्ट करके बताओ मुझे सही है, देन मैं आपको ना पूरा दे देती हूँ, नहीं तो फिर मैं इसमें और कुछ ऐड करती हूँ कम ज़्यादा है तो। फिर इन्होंने पी के ना बताया कि, मैंने कहा एक बार बताओ मुझे कैसा बना। फिर इन्होंने ना ये पी के ना अप्रूव कर दिया। इनको इनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल गया कि हाँ मस्त बना है, एकदम अच्छा लगा है। फिर जब इन्होंने बोला कि अच्छा सा एक्सप्रेशन दिया, देन इनको मैंने नींबू पानी दिया और थोड़ा सा पोटो को पिलाया, क्योंकि मेरे को भी पसंद नहीं है नींबू पानी इतना। फिर रात के डिनर में ना क्या कहते हैं, मैंने ना, इन्होंने लाइट ही खाना था और मेरा खाने का मन नहीं था, दही ब्रेड खा ली थी तो हैवी हो गया था। तो फिर मैंने ना उपमा बनाया था, ये सूजी का उपमा बनाया था मैंने। तो इसमें मैंने ऐसे मटर वटर ऐड नहीं किए थे क्योंकि नहीं थे मेरे पास। तो मैंने इसमें प्याज, शिमला मिर्च ये सब ऐड करके, धनिया वनिया, तो ये बनाया था। तो ये बच्चों ने भी खा लिया था, पर मैंने बच्चों वाले में ना चिली फ्लेक्स नहीं डाला था, सिंपल था नमक का। थोड़ा सा मैंने बच्चों को खिलाया और फिर मैंने इनको दे दिया। उपमा मैंने भी खा लिया था रात को डिनर। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं और मुझे कहाँ पे चेंज करने की कुछ ज़रूरत है, ताकि मुझे अपने व्लॉग को इम्प्रूव कर पाऊँ, मैं इम्प्रूवमेंट ला पाऊँ मैं। तो ओके, थैंक यू, बाय एंड गुड नाइट।